Today I am going to explain the range function of a class 11th. Okay, let's start. Before we start with a loop, especially for the for loop, we have to discuss the function that is called the range function that is provided in a Python. The range function generates a list in which the special sequence type are generated. Okay, जो range functions होते हैं वो एक sequence generate करता है. ठीक है, they are sequence in the Python. There are three types of sequence. First one is a string, and second one is a list, and third one is a tuples. ठीक है ना, हमारे पास ऑलरेडी हमारे थ्री डेटा टाइप्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि एक सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप है. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को पास करते हैं, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट एक तरह के हमारे सीक्वेंस हो जाते हैं. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ट्रिपल डेटा टाइप में आप पैरेंथेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पास करते हैं तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे हमारे एज अ सीक्वेंस कंसिडर होता है. उसी तरह से अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में जो इंडिविजुअल ईच एंड एवरी कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर होता है वो एज अ सीक्वेंस कंसिडर किए जाता है. तो इसी तरह से लिस्ट, ट्रिपल एंड स्ट्रिंग हमारे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये सब ऑल दीज आर द सीक्वेंस डेटा टाइप ऑफ अ पाइथन. ठीक है, अब अगर हमें रन टाइम पे एक सीक्वेंस जनरेट करना है, ठीक है ना, इमीडिएट एक सीक्वेंस जनरेट करना है तो हम कैसे करेंगे. तो वी हैव अ रेंज फंक्शन. ओके, हम जब फोर लूप में वर्क करते हैं तो हमारे पास फोर लूप आप जानते हो कि कब यूज़ करते हैं, जब हमें यानी नंबर ऑफ टाइम्स को इटरेट करना होता है लूप को. हमारा फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमें पता होता है कि हमें 5 टाइम्स लूप को इटरेट करना है. ठीक है, तो हम फोर लूप का यूज़ करते हैं. तो उस टाइम पे 5 टाइम्स जो लूप आपको इटरेट करना है तो आपको 5 एलिमेंट्स चाहिए. तो वो 5 एलिमेंट्स आप इमीडिएटली जनरेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो कैसे आप उस फंक्शन आप उसे जनरेट करोगे, तो वो फैसिलिटी आपको रेंज फंक्शन प्रोवाइड करता है. रेंज फंक्शन का हम सिंटैक्स देख लेते हैं. रेंज इज़ अ कीवर्ड. ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करनी होती है. फर्स्ट वन इज़ अ लोअर लिमिट एंड कॉमा सेपरेटर के थ्रू सेकंड वन इज़ अ अपर लिमिट. ठीक है, तो रेंज एल फॉर लोअर लिमिट, यू फॉर अपर लिमिट. ओके, यहाँ पे एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी होता है जो उसका स्टेपिंग वैल्यू होता है. वो जैसे ही आएगा तो मैं बता दूँ. स्टेपिंग वैल्यू मतलब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 0 to 5 पास की है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी स्टेप वैल्यू और बाय डिफ़ॉल्ट +1 होती है. यानी मतलब 0 उसकी जो सीक्वेंस है वो जनरेट होना 0 से स्टार्ट होगा और 1 इंक्रीमेंट करते जाएगा वो वैल्यू को. तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. ठीक है ना. अब 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 जो अपर बाउंड जो होता है, अपर लिमिट जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है रेंज फंक्शन में. यानी सपोज मैंने यहाँ पे 8 लिखा है तो मेरा जो रेंज है 0 to 8, तो 0 to 7 यानी 8 एलिमेंट तो जनरेट होंगे पर स्टार्टिंग ऑलवेज 0 से होती है, इसलिए वो लास्ट जो नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है. तो सपोज आपको 10 टाइम्स लूप को मूव करवाना है, इटरेट करवाना है, तो आपको 0 to 11 इस तरह से रेंज फंक्शन में आपको आर्ग्यूमेंट पास करना होगा. तो आप ध्यान रखो कि स्टेप वैल्यू ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट +1 होती है. अब उसी में अगर हमने वैल्यू इस तरह से पास की है 5 और 0 यानी बिगर और स्मॉलर इस तरह से पास की है, तो हमें जो आउटपुट हो वो एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट होगा. क्योंकि 5 अगर हम कर रहे हैं 5 + 1 तो 6 होता है, लेकिन उसका जो अपर बाउंड है वो 0 है, उससे लेस है, तो वहाँ पे वो डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है. तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो एज अ एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होता है. अगर आपको यहाँ पे इस तरह की वैल्यू हम कब पास करते हैं, जब हमें रिवर्स नंबर चाहिए होता है. सपोज 5 4 3 2 1, तब हम अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट 0 इस तरह से पास करते हैं रिवर्स नंबर के लिए. तो हमें यहाँ पे एक चेंजेस भी करना होता है. वो चेंजेस क्या है, हमें यहाँ पे उसे -1 देना होता है. ठीक है, आगे एग्जांपल्स में है, मैं आपको बताऊंगी कैसे -1 देते हैं. ठीक है, अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रेंज 12 to 18. तो 12 से सीरीज सीक्वेंस स्टार्ट होगा क्योंकि अपर बाउंड आपका 12 है. ठीक है, और जो ये आपका लोअर बाउंड आपका 12 है और जो अपर बाउंड है वो 18 है. तो वो 18 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 12 13 14 15 16 17 इस तरह से आपको यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आपको 6 एलिमेंट के सीक्वेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज अ लिस्ट जनरेट हुए आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से रेंज फंक्शन अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ स्टेपिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट +1 के साथ वर्क करता है. यहाँ पे एक और अगर सपोज आपको
वन वन के गैप की वैल्यू को जनरेट करना है। सपोज आपको 2 4 6 8, तो इन सब में वन वन का गैप है, इस तरह का कुछ सीक्वेंस जनरेट करना है। तो आपके पास मैंने जैसे कि बताया कि स्टेप वैल्यू भी एक होती है, बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 होती है, आप चाहो तो बाय स्टेप वैल्यू को 2 3 4 आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमारा सिंटेक्स अब यहाँ चेंज हो जाता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करना है तो अब मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू थर्ड आर्ग्यूमेंट 2 पास कर दिया, तो सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 तो फर्स्ट आ गया। अब 0 के बाद वो कितनी वैल्यू को स्किप करेगा, 2 0 1 2, तो हमें क्या नंबर मिला 2, फिर 3 4 तो 4 5 6 तो 6 7 8 तो 8 9 10, तो पर 10 तो इंक्लूडेड नहीं है। हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि अपर लिमिट जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। 9 10 तो हो रहा है बट 10 इंक्लूडेड नहीं होता, तो वो सीक्वेंस में काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको 5 एलिमेंट आपको यहाँ पे रेंज फंक्शन के थ्रू एज अ सीक्वेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू -1 पास की है, तो 1 1 डिक्रीमेंट होके आपको रिवर्स नंबर यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस तरह से आपको लिमिट सीक्वेंस शो होगा। 0 इज़ अपर लिमिट, यहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप पाइथन में रन टाइम पे ऑटोमेटिकली सीक्वेंसेस को जनरेट करके उसे अपने फॉर लूप के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस इज अ पाइथन सीक्वेंस इन अ पाइथन इज अ सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल नेम, यानी एक सिंगल नेम के थ्रू वो बाउंड होता है। और ये इट कैन बी अ लिस्ट, ट्रिपल, स्ट्रिंग। रेंज रिटर्न्स द सीक्वेंस ऑफ लिस्ट टाइप। जो रेंज फंक्शन है वो कौन सी टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, लिस्ट टाइप। ये आपको ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर ओनली स्केलर वैल्यू पास की है, मीन्स ओनली नंबर, कोई नंबर पास किया है, मीन्स जस्ट 5 पास किया है, तो आपका रेंज क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। आपने यहाँ पे अपर बाउंड पास नहीं किया है, तो 0 1 2 3 4 ये अपर बाउंड ही कंसीडर होगा यहाँ पे, ठीक है। लोअर लिमिट ये कंसीडर नहीं होती, तो 0 से ऑलवेज स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह से 5 सीक्वेंसेस आपको मिल जाएंगे। आपके पास यहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल है। 10 दिया है तो 0 to 9, 5 दिया है तो 5 ये अपर बाउंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लोअर लिमिट, और यहाँ पे 9 तक की सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 3 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक आपको वैल्यू यहाँ पे सीक्वेंस मिला। 5 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 3 3 का स्टेप करना है आपको, 5 8 11 14, और फिर उसके बाद हमारा 17 आना चाहिए, तो पर 15 हमारा अपर बाउंड है, तो यहाँ पे इसलिए 14 तक की हमें सीक्वेंस मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है, तो उसका रिवर्स नंबर 9 8 3 9 8 7 6 5 4 इस, और 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 4 तक की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। अब हमें सीक्वेंस में 2 स्टेप वैल्यू चाहिए, तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 8 6 4 2, और यहाँ पे फिर 0 आता है, तो बस 0 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, यहाँ पे 1 ही है अपर बाउंड, तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये 5 वैल्यू आउटपुट में रिटर्न हुई है। तो रेंज फंक्शन का आप स्केलर वैल्यू के थ्रू भी इस तरह से पास करके डिफरेंट एग्जाम्पल आपको दिए हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ, आप उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको चाहिए तो आप चेक कर लेना अपने स्मार्टफोन पे, ठीक है ना। अब हमारे पास रेंज फंक्शन के अंदर एक ऑपरेटर होता है, जो कि हमने जब ऑपरेटर सीखा था तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमने सीखा था, जो कि आपको कहा गया था कि इन अगो चैप्टर यू विल स्टडी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन यहाँ पे सीखना है। इन ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये जस्ट चेक करता है कि कोई भी सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू उस सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं, जस्ट उसका काम इतना चेक करना होता है, ठीक है। तो और ये आउटपुट में 2 ही वैल्यूज़ रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 3 in 1 2 3 4 लिखा है, तो क्या 3 ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो आंसर में क्या रिटर्न होगा, ट्रू। उसी तरह से 5 in 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है, तो 5 तो ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से वाइस वर्सा वर्क करता है नॉट इन फंक्शन, नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर अगर अवेलेबल नहीं होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, और अवेलेबल होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे कि 5 नॉट इन 1 2 3 4, तो 5 तो अवेलेबल नहीं है और नॉट इन फंक्शन है, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। तो इसी तरह से नॉट इन और इन ऑपरेटर, जिसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, वो आप यहाँ पे स्ट्रिंग, ट्रिपल, लिस्ट और रेंज फंक्शन के साथ यहाँ पे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ देख सकते हैं ए इन ट्रेड, ठीक है, ये स्ट्रिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो ट्रेड के अंदर ए सीक्वेंस है, आपको एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से ऐश, आप मल्टीपल कैरेक्टर को भी एक साथ चेक करवा सकते हो, ऐश, तो यहाँ पे लास्ट 3 कैरेक्टर हमारे ऐश है, एज इट इज़ मैच
मैच हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको मॉडिफाई भी करना है, तो यानी रन टाइम पे यूज़र से एक लाइन इनपुट करवानी है। लाइन इनपुट करवाने के बाद रन टाइम पे यूज़र से एक सिंगल वर्ड इनपुट करवाओ और चेक करवाओ इफ़ स्ट्रिंग इन लाइन। अगर यूज़र ने रन टाइम पर कोई एक वैल्यू इंसर्ट की है, इज़ अ पार्ट कोई हेलो आई एम सोनम, ठीक है, तो और मैंने स्ट्रिंग में मैंने सोनम इंसर्ट किया है, तो क्या ये चेक करेगा इफ़ हेलो आई एम सोनम इन सोनम, तो इस तरह से वो चेक करेगा। अगर वो उसके अंदर अवेलेबल होगा, अगर उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, सपोज मैंने सोनम एंटर किया है तो वैल्यू ट्रू आई, तो यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न होगा सोनम इज़ अ पार्ट ऑफ अ हेलो आई एम सोनम। अगर आउटपुट में मैंने अगर विरल लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग में, तो विरल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हेलो आई एम सोनम, तो वो उसका आउटपुट फॉल्स होगा, तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। और यहाँ पे विरल इज़ नॉट कंटेन्ड इन अ हेलो आई एम सोनम, इस तरह से आपका आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो रेंज फंक्शन में आप यहाँ पे इन ऑपरेटर को, यहाँ पे इन और नॉट इन ऑपरेटर को लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट है इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट का। आपको पता है कि काउंटिंग लूप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जब हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स पता होते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको लूप जनरेट करना है, तो वो आप फॉर लूप मोस्टली यूज़ करते हो, उसे हम काउंटिंग लूप भी कहते हैं। जब हम एक कंडीशन के बेस पे, यानी जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होती रहेगी तब तक वो आपका लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह के लूप को कंडीशनल लूप कहते हैं, जिसके अंदर व्हाइल लूप यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से पाइथन हमें टू टाइप्स ऑफ लूप प्रोवाइड करता है, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप इज ऑफ अ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम्स इन एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग ऑन वन बाय वन। द जनरल फॉर्म ऑफ अ फॉर लूप इज गिवन बिलो। ये हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स है। हम इसका एजुकेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं। फॉर इज अ सिंटैक्स, वेरिएबल का नेम आपको लिखना है। इन इज़ अ मेंबरशिप ऑपरेटर, और जिस सीक्वेंस में आपको चेक करवाना है कि वो वेरिएबल अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, वो सीक्वेंस आपको यहाँ पे लिस्ट, ट्रिपल, स्ट्रिंग जो भी हो आपका रेंज फंक्शन आप यहाँ पे सीक्वेंस में पास कर सकते हो। इसीलिए हमने सीक्वेंस यहाँ पे फॉर लूप सीखने से पहले रेंज फंक्शन सीख लिया कि आपके पास अगर लिस्ट, ट्रिपल और स्ट्रिंग है जो आपके ऑलरेडी सीख चुके थे, उसके अलावा अगर रन टाइम पे आपको नंबर ऑफ़ काउंटिंग करनी है तो जनरेट करके उसके अंदर लूपिंग करवानी है, इटरेशन करवाना है, तो आप रेंज फंक्शन भी सीक्वेंस में पास कर सकते हो। तो हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे सीख लेते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये अवेलेबल होता है तो ट्रू मिलता है, और ट्रू होता है तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे होते हैं वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर से वापस से लूप उसके पास ही जाता है, सीक्वेंस के पास, और सेकेंड एलिमेंट वो चेक करता है। सेकेंड एलिमेंट को वो वेरिएबल के अंदर देता है, और फिर वो उसके अंदर अवेलेबल होता है तो ट्रू आता है। तो ट्रू आने की वजह से वो फिर वहाँ से वो यहाँ पे, तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ़ टाइम, सीक्वेंस में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ़ टाइम आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। 4a इन 147, ठीक है। तो 4a इन 147 में क्या सबसे पहले कौन सी वैल्यू पास होगी, 1 पास होगी। तो a के अंदर सबसे पहले हमें 1 मिला, तो इसने यहाँ पे आउटपुट में हमें 1, यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कोडिंग है, टू स्टेटमेंट्स है हमारे जो बॉडी, दिस इज द व्हाट, दिस इज द विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में एक हेडर लाइन होती है, दूसरा उसका बॉडी पार्ट होता है। तो हेडर लाइन अगर ट्रू हो गई तो हमारा उसकी वैल्यू हमें मिल गई, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, सेम इंडेंटेशन के साथ सेकेंड लाइन भी है। 1 into 1 इज इक्वल टू 1, तो हमें आउटपुट में अगेन यहाँ पे प्रिंट में हमें 1 प्रिंट कर दिया गया। अब ये क्या होगा, ये लूप क्या यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, नहीं, एग्जिट नहीं होगा, अभी सीक्वेंस ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये सेकेंड सीक्वेंस को इसे ए के अंदर पास करेगा। फिर प्रिंट ए, तो प्रिंट ए में हमारा 4 वैल्यू प्रिंट होगा, और सेकेंड लाइन में 4 4 जा 16, तो हमारा आउटपुट 4 और 16 आना चाहिए नेक्स्ट। तो देखो आपको 4 और 16 इस तरह से आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके बाद भी अभी हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। तो सीक्वेंस 7 है, तो 7 ए को पास होगा, फिर यहाँ पे 7 और 7 7 जा 49, इस तरह से हमारा यहाँ पे ये नेक्स्ट 7 और 49 पास होगा। क्या अब लूप आपका
जो फोर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स हमने वेरिएबल को पास कर दिए हैं। अब नो एलिमेंट्स आर देयर टू पास टू अ ए, ठीक है। तो हमारा ये फोर लूप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है। 1, 1, 4, 16 और 7, 49 इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो एक अनदर एग्जांपल हम स्ट्रिंग के साथ देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे ch नाम का एक अपने यूज़र डिफाइंड वेरिएबल क्रिएट किया। आप इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हो इन काम। तो आपको पहले c पास होगा तो c आउटपुट में डिस्प्ले हो गया ch, फिर a पास हुआ तो c प्रिंट ch तो a डिस्प्ले हो गया, फिर l पास हुआ तो प्रिंट ch तो l प्रिंट हो गया, फिर m पास हुआ तो फिर प्रिंट ch तो m पास हो गया। अब नो मोर एलिमेंट्स आर टू पास द ch, ठीक है। तो यहाँ पे फोर लूप टर्मिनेट हो जाता है। इस तरह से हमें आउटपुट में काम जो है 1 बाय 1 एक एक सिंगल उसके एलिमेंट हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लिस्ट के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 1 पास होगी, 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है। फिर 2 पास होगा, 2 का क्यूब हमारा b मल्टीप्लाई b यानी 3 टाइम्स यानी इसका क्यूब प्रिंट करना है। तो 2 का हमारा क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें 3 टाइम्स b वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके और नो मोर वेरिएबल टू पास टू b, तो यहाँ पे हमारा फोर लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिस्ट, ट्रिपल और स्ट्रिंग को पास करके फोर लूप में सीक्वेंस को पास करके यूज़ कर सकते हो, फोर लूप चला सकते हो। अब हमने जो रेंज फंक्शन सीखा था हम उसको भी देख लेते हैं। रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग वैल्यू 3 है और एंडिंग वैल्यू 18 है और स्टेपिंग वैल्यू नहीं दी है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट +1 ही कंसिडर करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या जनरेट होगा, यानी 3 से लेकर 17 तक की वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपर बाउंड हमारा इंक्लूडेड नहीं होता है। वो 1 बाय 1 हमारे एक हमारे आउटपुट में 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 17 तक की वैल्यू जिस तरह से हमारा काम डिस्प्ले हुआ है उस तरह से हमें आउटपुट में दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें ये प्रोग्राम ऑलवेज एग्जाम में पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको मेन एग्जाम से भी पूछ सकते हैं। तो प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर से 5, आपको 5 का टेबल प्रिंट करवाना है रन टाइम पर। तो आपने नंबर नाम के वेरिएबल में 5 का टेबल प्रिंट करवाना है तो 5 स्टोर करवा दिया, फिर फोर लूप स्टोर करवाया। आपको 10 टाइम्स तक के टेबल प्रिंट करवाने हैं तो आप 1 to 11, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको अगर 10 टाइम्स तक का कराना है तो आपको अपर बाउंड 11 देना होगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं होता है 10। तो अगर हम 10 पास करेंगे तो 1 to 11 हमारा 10 टाइम्स चलेगा। और हमने यहाँ पे जैसे हम टेबल्स लिखते हैं वैसे हमें उस तरह की सीरीज उस तरह का स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो उस तरह से हमें प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना भी होगा। 5 1 जा 5, ठीक है। तो 5 के लिए हमने नम में ऑलरेडी 5 स्टोर करके रखा है तो नम लिख दिया वेरिएबल का नेम, कॉमा, फिर ये हमारा x जो है ये हमें एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, टेक्स्ट भी डिस्प्लेड है इसलिए इसे इन्वर्टेड में लिखा है। फिर अगेन कॉमा, फिर हमें 1 जा 2 जा इस तरह से। तो 1 जा 2 जा हमें कौन से वेरिएबल में मिलेगा 10 तक, a वेरिएबल में 1 बाय 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे a वेरिएबल पास कर दिया। फिर कॉमा, हमें एक स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड हमें इक्वल टू साइन ऑलवेज दिखानी है तो हमने इक्वल टू पास कर दिया स्ट्रिंग में कोट में। फिर कॉमा, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई बाय हमें 2 पास होगा तो 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमें 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 35। इस तरह से हमें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तक हमें वैल्यू a के अंदर पास होगी और हमें 50 तक का 10 का 5 का टेबल यहाँ पे पूरा डिस्प्ले होगा। यू नीड नॉट टू प्री डिफाइन द लूप वेरिएबल फॉर अ फोर लूप। फोर लूप को हमें प्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। ये हमें नोट में लिख के दिया हुआ है। उसी तरह से हमें आपको यहाँ पे फर्स्ट 1 to 7 नेचुरल नंबर्स के सम टोटल प्रिंट करवाने हैं तो हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें इसमें टोटल लेना है। फिर 1 to 7 लेना है इसलिए हमने 1 to 8 रेंज में ले लिया। फिर n हमें 1 by 1 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वेरिएबल यहाँ पर पास होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये एग्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर एडिशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो सम में वैल्यू हमारी 0 है तो 0 + 1 1, फिर 0 + 2 तो हमारा 3 + 3 तो 6,
6 + 4 तो 10, 10 + 5 तो 15, 15 + 6 तो 21, 21 + 7 तो 28। इस तरह से हमें फर्स्ट 7 नंबर के नेचुरल नंबर्स के यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन यहाँ पे ये इसके बॉडी का पार्ट है तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें जस्ट उसका टोटल चाहिए तो हम ये इसको बॉडी का पार्ट नहीं रखेंगे, इसको फोर लूप के बाहर रखेंगे, सिर्फ इसको टोटल करवा लेंगे बॉडी के अंदर। और जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा इसके सम वेरिएबल हमने इसीलिए ऊपर डिक्लेयर किया है, तो सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी हम उसे अलग से नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम आपको ये आउटपुट में डिस्प्ले होगा। फोर लूप के अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक आपके पास एक यहाँ पे एक्सप्रेशन है जो ऑलवेज कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अब अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।